हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब जेई मींस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में 75 दिन बचे हैं। बिल्कुल यार, दिवाली के कस्प पे हैं हम लोग। बिल्कुल दिवाली आने ही वाली है। कुछ लोगों की कोचिंग्स में ब्रेक है, कुछ लोगों की ट्यूशंस में ब्रेक है, सब जगह ब्रेक है, स्कूल से ही ब्रेक चल रहा है। तो इस ब्रेक को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि अब जो 75 दिन बचे हैं इन्हें अपने को कैसे चैनलाइज करना है जिससे कि हमारे परसेंटाइल केमिस्ट्री में बढ़ जाए। हम लोग 99 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही के लिए तैयारी कर रहे हैं। मार्क्स की बात करूं तो हम लोग 100% नंबर लाना चाहते हैं ना यार। नंबर तो 100% ही चाहते हैं। मैं तो 100 से कम में कैसे भी खुश नहीं हूं। तो बेसिकली हम लोगों को इस ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करना है और हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो अब मैं 75 डेज बिल्कुल मान लूं कि 15 दिन आज से लगा लोगे तो जनवरी आ जाएगी, और जनवरी के 15 दिन और मान लो तो लगभग 3 महीने होंगे। जो उन 3 महीने में हमें जनवरी अटेम्प्ट में ही, चाहे तुम ड्रॉपर हो या फिर तुम 12th में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जाम तो तुम लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। तो तुम्हें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सर मैं तो ड्रॉपर हूँ, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर एंड तक एट एनी कॉस्ट, और तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम स्कोर करना है। ये बिल्कुल टारगेट मत करना कि सर मैं अप्रैल में ज्यादा करूंगा, क्योंकि सेम परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी में कम स्कोर करना पड़ेगा, कम क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। और जो ड्रॉपर है वो इस बात को अच्छे से समझता है, उसने तो एनालिसिस देख रखी है, और 12th वाले भी ये समझते हैं क्योंकि वो भी एनालिसिस तो देखते ही है ना। तुम सारे लोग एनालिसिस देखते हो, केवल यही तो देखते हो। हम लोग क्या करते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं, फिर एक और एनालिसिस देखते हैं, फिर एक और एनालिसिस देखते हैं। हम लोग यही कर रहे हैं, केवल एनालिसिस पे एनालिसिस देखे जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एनालिसिस नहीं करनी है हम लोगों को। जितना ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल हो वो अभी जनवरी अटेम्प्ट में ही स्कोर कर लेना है। हम लोग वेट नहीं करेंगे अप्रैल का। जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से देने के बाद हम लोग अप्रैल में केवल और केवल एडवांस की तैयारी करेंगे। अप्रैल अटेम्प्ट को उतना फोकस नहीं करेंगे। तो जनवरी में बढ़िया परसेंटाइल चाहिए, और कितना चाहिए मैं मोटा मोटा लिख दे रहा हूं, 99 परसेंटाइल प्लस चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए किसी का भी। कम से कम जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसे करने के लिए करें क्या हम लोगों को थ्योरी लगभग लगभग कंप्लीट होने वाली होगी या हो गई होगी। काफी लोगों का कोर्स खत्म हो गया होगा या लगभग खत्म हो रहा होगा। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हर चैप्टर के हम 30 नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और हर सब्जेक्ट से करें। मतलब हम ऑल इन ऑल 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करें डेली। डेली 100 क्वेश्चन करें पीसीएम मिला के। इतना तो भाई करना बनता है। कमेंट करके बताना कि सर नहीं सर, 100 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ना कर पाओ तो इसका रेशियो ऐसा रख लो कि 40 केमिस्ट्री में हो जाए, 40 30 फिजिक्स में हो जाए, और 30 मैथ्स में हो जाए। ऐसा कर लो, थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 3 फुल टेस्ट देने हैं हर हफ्ते। कम से कम ये दिवाली के बाद से शुरू कर सकते हो, नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू कर सकते हो कि 3 फुल टेस्ट देने ही है। वेदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट इट। देखो यार, अब तो हम उसी फेज में आ जाना चाहिए कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, है ना। वही ना, अटल बिहारी वाजपेयी कहते कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बस वही बात है, अपने को तो मेहनत करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचना नहीं है, मेहनत करनी है। क्या होगा रिजल्ट ऊपर वाला देखा डिसाइड करेगा, तुम्हें क्यों चिंता करनी है। तुम्हें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें करना है क्या कि 30 नए क्वेश्चन करने, यानी 100 क्वेश्चन डेली का टारगेट है, और 3 मॉक टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देने हैं, जो नवंबर से शुरू कर लो। 3 ना दे पाओ तो कम से कम यार दो तो दो ही, टू तो एटलीस्ट देने हैं ना। 3 के लिए तुम कहोगे सर अभी सिलेबस नहीं हुआ, तो दो ही। और पेपर कम पड़ जाए तो मैं हूं ना, मेरे से बात करना ना, मैं सबके पेपर दे दूंगा, तुम्हें काहे परेशान हो, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर हमें पीवाईक्यू सॉल्व अच्छे से कर लिए तो हमें पैटर्न समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन लगाने से, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करने से, किसी भी मेरी मॉड्यूल करने से या मेरे डीपीपीस लगाने से तुम्हें ये फील नहीं आएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। पेपर में क्या आने वाला है ये केवल पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही बता सकते हैं। तो उसके लिए पीवाईक्यू की सॉल्विंग मस्ट है। हम लोगों ने 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं। कुछ चैप्टर छूटे मेरे को पता है, 24 कंप्लीट है, 21 लगभग कंप्लीट है, जनवरी 25 कंप्लीट है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर छूट रखे हैं, वो मैं कर दूंगा धीरे धीरे कंप्लीट, वो मेरी कमी है यार। इंसानी हो, तुम जानते हो मैं कितना काम करूंगा ना यार। तो ये कंप्लीट है, इन्हें बिल्कुल बढ़िया से लगा लो। तो पीवाईक्यू लगाने का तरीका क्या है यार। पीवाईक्यू लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं चैनल पे,
चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी है और हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करें कि अगर हमें टेस्ट सीरीज है तो ये फ्री टेस्ट मैंने लास्ट ईयर डाल रखे थे, ठीक है ना, और ये इस बार के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है। बहुत लोगों को फायदा हुआ था, कमेंट करके अगर कोई पुराना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बताना कि यार सर कि यहाँ टेस्ट तो फायदा देते हैं। ये 5 टेस्ट पड़े हुए हैं, इनमें से टेस्ट को डाउनलोड करो, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आराम से देखो उनके आंसर के, और वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं सबके। तो ये 5-6 टेस्ट हैं, 12 वीडियो हैं, तो मतलब 6 टेस्ट तो होंगे ही और ज़्यादा ही होंगे इनफैक्ट, है ना। तो वो तुम्हें करना ही करना है, बढ़िया से देख लो, ये फ्री में है बिल्कुल, इससे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ये आराम से कर लो तो तुम्हें टेस्टिंग भी हो जाएगी, केमिस्ट्री कम से कम टेस्ट कर पाओगे। अब पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डाउनलोड करो सेल्फ अटेम्प्ट शीट। सेल्फ अटेम्प्ट शीट में आंसर्स अलग होते हैं, क्वेश्चंस एक पेज में होते हैं, तो एक पेज की शीट होगी, डाउनलोड हो जाएगी। टाइमर सेट करो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, लगभग 30 से 45 मिनट तक तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए 1 साल के, ठीक है ना। और अपने आंसर मार्क करो और केवल सोल्यूशन उन्हीं वीडियोस का देखो, उन्हीं क्वेश्चंस का देखो जो तुमने गलत किए हो। ये बहुत जरूरी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे वॉच टाइम बढ़ाना है मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल सोल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस का देखना चाहिए जो गलत हुए। पूरा सोल्यूशन देख के साथ साथ पेपर में लगाने का कोई फायदा नहीं। पहले अटेम्प्ट शीट डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद फिर वीडियो सोल्यूशन देख लो अगर जरूरत पड़ रही है। और अगर उसके बाद भी वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद भी लग रहा है कि सर डिस्कशन का कोई मुद्दा रह रहा है, तो बिल्कुल डू कनेक्ट टू मी, टेलीग्राम पे आ जाओ, रेडिट पे आ जाओ, कहीं आ जाओ और मेरे से मतलब बात करो आके, और हम लोग बात करते हैं। मैं आंसर करता हूँ, रेडिट पे भी करता हूँ, टेलीग्राम पे भी करता हूँ, और जिनके पास व्हाट्सएप है उनसे व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, है ना। व्हाट्सएप पे कम करता हूँ, इन दोनों पे तो करता ही हूँ। अब हमें कौन से चैप्टर्स पहले रखने चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम लोग ब्लॉक स्ट्रेटजी में ये पहले ही बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं कि मोल कंसेप्ट रेडॉक्स से क्वेश्चन आता ही आता है, एटॉमिक से क्वेश्चन आता ही है, केमिकल और पीरियोडिक से तो कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, आइसोमेरिज्म जीओसी से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन्स या पूरी ऑर्गेनिक से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 15 हो गए, एक 16 एक 17, ठीक है। और इससे कम से कम 2 क्वेश्चन 18, और दो एक क्वेश्चन इससे, तो 18-19 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हम लोग मतलब तुम 16 से अगर हम मान लें, 16 से लेकर 18 क्वेश्चन तक इससे आ जाएंगे, तो यानी कि लगभग लगभग 70% हम कहाँ से कर लेंगे, इन चैप्टर से कर लेंगे। तो इन चैप्टर्स की थ्योरी और ऑर्गेनिक का जो यार हाँ 1 शॉट सीरीज चल रही है, उसे भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। दिवाली से लौट के आऊंगा तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स तुम्हें डिलीवर करूंगा, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग ग्रिग्नार्ड करेंगे, और उसी पोर्शन में अब तेजी से करेंगे 1 शॉट्स, है ना, उतना लेट नहीं करेंगे। तो इनसे तुम आराम से पढ़ सकते हो। इन 2 ब्लॉक्स को अगर कवर कर लिया तो 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 70% पीवाईक्यूज तुम्हारे बनेंगे। और जब मेक श्योर करो कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा जब तुम उसमें पीवाईक्यूज कर लोगे, और कम से कम 30 से 50 नए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी कर लोगे, और मॉक टेस्ट में उसका गलत नहीं करोगे, तब वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्लियर कि कहाँ से करना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग रिसोर्सेज क्या क्या है, कंप्लीट जेई। ये जिसे भी रिवीजन करना है उसके लिए बेस्ट ऑर्डर टू फॉलो है कि किस ऑर्डर में ब्लॉक स्ट्रेटजी के हिसाब से दिए हुए हैं वीडियो, उसे फॉलो कर लो। 2021 से लेकर 24 तक के हमारे पास पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। कुछ कंप्लीटेड है, कुछ चैप्टर्स के रह रहे हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 2025 के क्वेश्चंस मैं अभी मना कर रहा हूं क्योंकि उसे टाइम सॉल्विंग के लिए रख लो। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि 2025 के पीवाईक्यूज कब से सॉल्व करने चाहिए तुम्हें, और उन्हें किस पैटर्न में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो वो ओआरएम सीरीज ऑर्गेनिक के लिए है, हम लोग 1 शॉट भी कर ही रहे हैं। 1 शॉट में सारे चैप्टर्स के करने की कोशिश करूंगा, पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे तो 1 शॉट सीरीज भी कर रहे हैं। जीआईओसी इनऑर्गेनिक के लिए बहुत आराम करेगी तुम्हें अगर तुम करके देखोगे। अगर जीआईओसी नहीं करी, जिसने जीआईओसी कर रखी है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर जीआईओसी तो बहुत फायदा करती है। मैं जानता हूँ फायदा करती है, तुम लोगों को सबको करेगी फायदा, ठीक है। और जेई प्लेलिस्ट है जो अपनी फास्टर और एफिशिएंट रिवीजन के लिए, ध्यान रखना ये रिवीजन है। इसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स जो हो रखा है अपना, किस पे हो रखा है, कंप्लीट कोर्स जो है वो हम लोगों ने अध्याय और निश्चय में पूरा कर रखा है, अध्याय और निश्चय में पूरा कर रखा है। तो कोई भी चैप्टर जो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वो तुम अध्याय और निश्चय से पढ़ो, ठीक है ना। अध्याय और निश्चय से फर्स्ट टाइम अगर तुम पढ़ रहे हो तो उससे पढ़ो। तो बहुत रिवीजन करना है तो रिवीजन वाले वीडियो, तो कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है और ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा हुआ है, मेन बात ये है। बस तुम्हें उसे वाइडली यूटिलाइज करना है यार, इतनी सुविधा बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। यू आर द जनरेशन हु गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट यू नीड टू स्टिक टू दैट कि हम यही करेंगे, ठीक है ना। किसी एक को पकड़ लो और उसी से पढ़ लो सारा ही, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक। और इसके बाद हम लोग यार, मतलब तुम समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ।
इसके बाद अनअकैडमी उत्सव चल ही रहा है, तुम लोगों ने वो सेशन अटेंड किया ही होगा यार। अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, लिंक नीचे है, ये कल तक के लिए वैलिड है, ठीक है, कल रात तक के लिए वैलिड है, कोड यूज कर लेना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 60%। इसे ज्वाइन कर लो, और इसमें जो भी मेरा क्रैश कोर्स आएगा वो सब इसमें फ्री मिल जाएगा तुम्हें, है ना। प्लस पे क्रैश कोर्स आएगा, और जो क्लासेस है वो भी तुम किसी भी चैम्प्स वगैरह की भी अटेंड कर सकते हो, तो यहाँ से देख सकते हो, है ना, ठीक। अभी 60% डिस्काउंट में तो बिल्कुल मेरे को तो लगता है कर लेना चाहिए, इट इज़ वर्थ। और हम लोग भाई फिर से मैं यही कहता हूँ, और हर बार यही कहता हूँ कि सीट हम वही लेंगे जो हम लेना चाहते हैं, पढ़ाई हम खूब करेंगे, और पढ़ लिख के हम लोग अच्छे कॉलेज में जाएंगे, और फिर मेरे से मिलने आएंगे, है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अनअकैडमी का जो अभी ये वाला सब्सक्रिप्शन है ये ले लो, अगर तुम्हें क्रैश कोर्स वगैरह भी लेना है, क्योंकि जितने में मिलेगा पीसीएम मिल जाएगा, और वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल जाएंगे, मेरे अलावा बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो तुम किसी से भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ कुछ कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट पहुंचेगा। और रेडिट पे मेरे को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे देख लो, चैनल पे आ जाओ, और हम लोग सीट यार वही लेंगे जो हम चाहते हैं। ये मेरा हमेशा से कहना है कि अगर तुम नहीं चाहते हो सीट लेना तभी तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर तुम चाहते हो जो सीट लेना वही तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।